गांव में सेठ धनीराम के पास बहुत सारी बकरियां थीं। धनीराम के कर्ज में मोहन और उसका परिवार सालों से धनीराम की बकरियां चराने का काम करता था। मोहन के घर में उसकी पत्नी और उसकी बेटी नंदनी थे। नंदनी को जानवरों से बहुत प्यार था। वो पूरा पूरा दिन उन बकरियों के साथ खेलती कूदती और उनके साथ बातें करती। चलो चलो, सारी की सारी बकरियां चरने चलो। सारी बकरियां अपने निवास से निकल के चरने को बाहर आ जाती हैं। वहीं एक बकरी बैठी रह जाती है। नंदनी उसके पास जाती है। हैं? प्यारी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो? नंदनी मालिक के पास आती है और उसे प्यारी के बारे में बताती है। सेठ प्यारी को देखने आता है। अरे, ये बकरी तो बहुत बीमार लग रही है, तभी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही है। अब इससे मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं कल ही इसे कसाई को बेच दूंगा, जिससे मुझे 4 पैसे तो आ जाएंगे। अगर ऐसे ही यहाँ पर मर गई तो मेरा तो नुकसान ही हो जाएगा। सेठ की ये बातें सुनकर नंदनी को बहुत दुख होता है। वो प्यारी को गले लगा लेती है। प्यारी, तुम क्यों रो रही हो? चिंता ना करो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। क्या हुआ बेटा? जब से बकरियां चरा के आई हो, दुखी लग रही हो, खाना भी नहीं खा रही हो। बताओ मुझे, क्या हुआ है? माँ, मालिक ठीक नहीं कर रहे हैं प्यारी के साथ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ माँ, उसे कुछ नहीं होने दूंगी। बेटी, वो मालिक है, उनके आगे हमारी क्या चल सकती है? उनकी बकरी है, उसके साथ जो मर्जी वो करे। हाँ बेटा, हम तो कुछ नहीं बोल सकते, हम तो उनके नौकर हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे बस प्यारी चाहिए। नंदनी खाना छोड़ के चली जाती है और फिर जब रात को सो जाती है तो उसे सपना आता है कि मालिक ने प्यारी को बेच दिया है और कसाई उसे काट रहा है। प्यारी, प्यारी! क्या हुआ बेटा? तुमने कोई भयानक सपना देखा क्या? हाँ माँ, बहुत भयानक। माँ, मुझे प्यारी चाहिए। मालिक सुबह होते ही उसे कसाई को बेच देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी माँ, और मैंने उसके साथ वादा किया है, उसे कुछ नहीं होने दूंगी। मालिक, मेहरबानी करके आप इस बकरी को कसाई को ना बेचें। ये बकरी आप हमें दे दें। हाँ मालिक, और रही पैसों की बात, तो मैं 1 साल लगा के थोड़े थोड़े करके आपके पैसे दे दूंगा। हाँ ठीक है, वैसे भी इस बीमार बकरी का मैं करूंगा ही क्या। बस इतना ध्यान रहे मोहन, समय समय पर पैसे दे देना। ठीक है मालिक, आप चिंता ना करें। मोहन और उसकी पत्नी जैसे ही प्यारी को घर लाते हैं, नंदिनी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और प्यारी को आके गले से लगा लेती है। ओह प्यारी, आ गई तुम। अब मैं तुम्हारा खूब ध्यान रखूंगी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। नंदिनी की माँ अपनी देसी जड़ी बूटियों से प्यारी का इलाज करती है और नंदिनी भी उसका बहुत ध्यान रखती है, जिससे बहुत जल्दी प्यारी ठीक और स्वस्थ हो जाती है। नंदिनी तो उसे भर भर के खिलाती। अरे मोहन, तुमने बताया नहीं, वो बकरी तुम मुझसे लेकर गए थे, वो कैसी है? अरे सेठ जी, वो बकरी एकदम स्वस्थ है। उसने तो अब एक बच्चा भी जना है और दूध तो इतना देती है कि कभी खत्म ही नहीं होता, मानो वो कोई जादुई बकरी हो। अच्छा, ऐसा है क्या? सेठ को लगने लगता है कि कहीं उसने बकरी बेच के कोई गलती तो नहीं कर दी। उसे बकरी का लालच आ जाता है और वो मोहन के आगे शर्त रख देता है कि वो सुबह तक उसे सारे पैसे लौटा दे, नहीं तो वो बकरी वापस ले जाएगा। क्या हुआ जी? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ बाबा, आप इतना दुखी क्यों हो आज? मोहन बेटी नंदिनी और अपनी पत्नी को सेठ की शर्त वाली बात बताता है। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? वो प्यारी को हमसे वापस ले जाएगा। नहीं नहीं बाबा, हम नंदिनी को उसे किसी भी हाल में वापस नहीं ले जाने देंगे।
आप चिंता न कीजिए, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। पूरा परिवार प्यारी के लिए दुखी था कि पैसे ना होने की वजह से सेठ उनसे प्यारी को छीन लेगा। प्यारी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पर वो दुष्ट सेठ सुबह तुम्हें हमसे छीन ले जाएगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसके पैसे उसे लौटा पाएं। तभी प्यारी नंदनी का हाथ पकड़ के खींच के उसे ले जाने लगती है। अरे अरे प्यारी, मुझे कहाँ ले जा रही हो? क्या तुम मुझे कुछ दिखाना चाहती हो? दूर जंगल में एक पेड़ के नीचे प्यारी नंदनी को ले जाकर अपने पैरों से जमीन को खोदने लगती है। हाँ? क्या इस जमीन के नीचे कुछ है? रुको, मैं खोदती हूँ। नंदनी जैसे ही जमीन खोदती है, वहाँ सोने से भरा घड़ा मिलता है। सोना? नंदनी बहुत खुश हो जाती है और प्यारी को गले से लगा लेती है। प्यारी, अब तुम्हें हमसे कोई दूर नहीं कर सकता। फिर सेठ का सारा पैसा लौटाकर बकरी को अपने पास रख लेते हैं। अरे भाई, तुमने सुना? मोहन आज गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया है। हाँ भाई, मैंने भी सुना, पर ये चमत्कार हुआ कैसे? मैंने तो सुना है ये सब उस बकरी की वजह से हुआ है जो मोहन सेठ से लेकर गया था। वो कोई मामूली बकरी नहीं है, जादुई बकरी है। उसने मोहन की किस्मत ही बदल दी है। सेठ उनकी बातें पेड़ के पीछे खड़ा होके सुन लेता है। सब गलती मेरी ही है, मुझे मोहन को वो बकरी देनी ही नहीं चाहिए थी। सेठ सोच ही रहा था कि वो उस जादुई बकरी को वापस कैसे लाए, या ये राज कैसे जाने कि मोहन की अमीरी के पीछे उस बकरी का क्या हाथ है, कि तभी रानी मंगला देवी के सोने के कड़े चोरी हो जाते हैं। रानी को वो कड़े जान से भी ज्यादा प्यारे थे। रानी ने कह रखा था कि जो उसे कड़े वापस दिला देगा और चोर को पकड़वा देगा, वो उसे इनाम देगी। सिपाही दिन रात कड़े और चोर की तलाश कर रहे थे। फिर रात को जैसे ही मोहन का परिवार सो जाता है, तब सेठ बकरी के निवास में आता है और प्यारी को घसीट के बाहर ले आता है। चल बाहर, चल, और अगर तूने शोर मचाया तो मैं मोहन, इसकी बीवी और इसकी बेटी जो तुम्हें चाहती है, उन्हें आधी रात को घर के अंदर जिंदा जला दूंगा। चल अब बता, तूने मोहन को इतना अमीर कैसे बनाया? क्या जादू है तुम्हारे पास? मुझे भी अमीर बनना है, मुझे भी अमीर बना। प्यारी सेठ को हाथ से खींच के उसी पेड़ के पास ले जाने लगती है। अरे अरे, तुम कहाँ ले जा रही हो मुझे? ये क्या खोद रही हो तुम? हटो, मैं खोदता हूँ। सेठ जैसे ही जमीन खोदता है, वहाँ से सोने के कड़े निकलते हैं। हाँ हाँ, सोने के कड़े, ये कहाँ से आए? इसका मतलब तुम जादुई बकरी हो और तुम अमीर बनने में मेरी मदद करोगी। अब मैं तुम्हें मोहन के पास नहीं रहने दूंगा, तुम्हें अपने पास रखूंगा, जिससे तुम मेरी मदद करोगी। तभी प्यारी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मैं। दूसरी तरफ से रानी के सिपाही कड़े ढूंढते आ रहे थे। अरे, ये इतनी रात को जंगल में बकरी के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लग रहा है उस ओर से आ रही है, हमें चल के देखना चाहिए। सिपाही आके देखते हैं, सेठ के हाथ में रानी के वही कड़े हैं जो चोरी हो गए थे। अरे, ये तो रानी साहिबा के चोरी हुए कड़े हैं। हाँ, गिरफ्तार कर लो इस चोर को। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। ये कड़े मुझे इस बकरी ने दिए हैं। बोलो, तुम बोलती क्यों नहीं हो? ये कड़े तुमने मुझे दिए हैं। लगता है ये पागल हो गया है, कड़े के साथ साथ बकरी चोर भी लगता है। सिपाही सेठ को गिरफ्तार कर लेते हैं और रानी उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है और सिपाहियों को उनका इनाम देती है। सुना तुमने प्यारी, उस दुष्ट सेठ को उम्र कैद की सजा हो गई। उसने रानी के कड़े चुराए थे। मुझे तो इस बात की खुशी है कि अब तुम्हें हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। प्यारी नंदनी की बातें सुन के बहुत खुश होती है और नंदनी को गले से लगा के